यहाँ ये कक्षा 10 में इंग्लिश सप्लीमेंट्री में लेसन 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस है। इसका मतलब है वह आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किया या अपने वचन को रखा। ये लेसन एक महान अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में है। उन्होंने अपने जीवन काल में क्या आविष्कार किए और जीवन में उन्होंने क्या किन किन समस्याओं का सामना किया, तो ये सब दिया गया है। आइए लेसन पढ़ते हैं और देखते हैं। लेसन शुरू होता है। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. When you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं तब you simply press, तो आप साधारण रूप से दबाते हैं a switch, एक स्विच, तो आप एक स्विच को दबाते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक लैंप, और विद्युत लैंप गिव्स यू लाइट, आपको प्रकाश देता है। जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं तब आप साधारण रूप से एक स्विच को दबाते हैं और विद्युत लैंप आपको प्रकाश देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप? डू यू नो, क्या आप जानते हो? हु इन्वेंटेड, कि किसने आविष्कार किया था द इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप का, विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया था? क्या आप जानते हैं कि विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया था? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन। ही वॉज, वह थे, एन अमेरिकन, एक अमेरिकी, नेम्ड नामक, थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन नामक एक अमेरिकन थे। वह थॉमस अल्वा एडिसन नामक एक अमेरिकन थे। इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। इवन इन द चाइल्डहुड, इवन मतलब भी, इन दी चाइल्डहुड, बचपन में भी, इवन इन दी चाइल्डहुड मीन्स बचपन में भी, एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, लव्ड पसंद करते थे, टू डू एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग करना। बचपन में भी एडिसन प्रयोग करना पसंद करते थे, मतलब अपने बचपन से ही एडिसन प्रयोग करना पसंद करते थे। He was fond of asking questions. He was, वह थे, fond of, शौकीन थे या उन्हें बहुत अधिक पसंद था, asking question, प्रश्न पूछने का। वो प्रश्न पूछने के शौकीन थे या उन्हें प्रश्न पूछना पसंद था, अधिक पसंद था। And he was never satisfied till, and, और he was never, वो कभी नहीं होते थे, सेटिस्फाइड, संतुष्ट, वो संतुष्ट कभी नहीं होते थे, टिल, तक, ही गाट द राइट आंसर्स, सही उत्तर पाने तक, मतलब वह प्रश्न पूछने के शौकीन थे और सही उत्तर प्राप्त करने तक वो संतुष्ट कभी नहीं होते थे, या जब तक उन्हें सही उत्तर नहीं प्राप्त हो जाता था तब तक वो संतुष्ट नहीं होते थे। There are many stories about his childhood and here are a few of them. There are many stories, बहुत सी कहानियाँ हैं, about his childhood, उनके बचपन के बारे में, उनके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, और यहाँ हैं, अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ यहाँ हैं या दी गई हैं।
One day, when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about the birds. One day, एक दिन, when young Edison, जब छोटा एडिसन, नन्हा एडिसन, was at school, स्कूल में था, the teacher was telling the children, तो शिक्षिका या अध्यापिका वाज टेलिंग बता रही थी, सुना रही थी, द चिल्ड्रन बच्चों को अ स्टोरी एक कहानी अबाउट द बर्ड्स चिड़ियों के बारे में। एक दिन जब छोटा एडिसन स्कूल में था तब अध्यापिका बच्चों को चिड़ियों के बारे में एक कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, ही गॉट अप वह खड़ा हुआ या उठा, गॉट अप मीन्स उठा, तो वह उठा एंड आस्क्ड और पूछा द टीचर अध्यापिका से, वह उठा और अध्यापिका से पूछा, मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, मैडम महोदया आदमी एक चिड़िया के समान क्यों नहीं उड़ सकता है। Because man has no wings, replied the teacher, क्योंकि आदमी के पंख नहीं होते हैं, अध्यापिका ने उत्तर दिया। The young boy thought a moment and asked her again, छोटे लड़के ने विचार किया, फॉर अ मोमेंट थोड़ी देर तक, एक क्षण के लिए विचार किया, सोचा, थोड़ी देर तक विचार किया और उनसे पुनः पूछा, आस्क्ड हर उनसे पूछा, अगेन पुनः, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, लेकिन पतंग में कोई पंख नहीं होता है और स्टिल फिर भी वी कैन फ्लाई हम उड़ा सकते हैं, देम उन्हें इन दी स्काई आकाश में, और फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं, मतलब लेकिन पतंग में कोई पंख नहीं होता है और फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द बर्ड and the teacher lost her patience. All the other boys, अन्य सभी लड़के, laughed हंस पड़े, and the teacher और अध्यापिका ने lost her patience अपने धैर्य को खो दिया। she thought उसने सोचा, विचार किया, the boy was stupid and naughty and she asked his parents to take him out of school. She thought उसने विचार किया, the boy was stupid लड़का शरारती and naughty और उसने सोचा लड़का मूर्ख और शरारती है और she asked his parents to take him out of school और उसने उसके माता पिता से उसे स्कूल से बाहर ले जाने के लिए कहा। His parents took him home but they knew that he was not a stupid boy. उसके माता पिता उसे घर ले गए लेकिन वह जानते थे कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं था। Edison was just 8 years old when this happened. एडिसन मात्र 8 वर्ष का था जब यह घटित हुआ। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में अगला बनाया जाएगा। तो ये देखिएगा, फिर से देख लीजिए।